श्रीलंका में ट्रैवल का सबसे चीपेस्ट मोड है बस या ट्रेन। यू अंडरस्टैंड हिंदी? थोड़ा थोड़ा मालूम। थोड़ा थोड़ा। ओ जानी जाना तूने तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, एक नए देश में। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में गोवा में आपसे पूछा था कि कहाँ जाया जाए, तो प्लान अभी बना है श्रीलंका का और मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम इस जगह पर। जो आप देख रहे हैं ये है श्रीलंका में। मैं यहाँ कैसे पहुंचा, फ़्लाइट वगैरह सारा सीन वो मैं बाद में आराम से बताऊंगा। अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये है एक छोटा सा टाउन वेस्टर्न प्रोविंस में श्रीलंका की। इसका नाम है नेगोम्बो। बीच साइड एरिया है, काफ़ी पॉश और ख़ूबसूरत एरिया है। यहाँ आके मैंने एक हॉस्टल लिया जहाँ से आज सुबह मैं अभी निकल रहा हूँ मेरी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि श्रीलंका के बीचों बीच पड़ती है मेनलैंड में। उस टाउन का नाम है कैंडी। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ का माहौल देखते हैं और यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं श्रीलंका देश कैसा है, यहाँ के रंग ढंग। ये स्ट्रीट है, सामने की तरफ मेन रोड है। आम के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। आम जल्दी पक जाते हैं, अभी मार्च का महीना है स्टार्टिंग। और देखो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इवन सा रहता है साल भर। इस टाइम गर्मी शुरू हो गई है। और ये था हॉस्टल, इसका नाम है स्काई हॉस्टल। काफ़ी खूबसूरत प्यारी सी एक बिल्डिंग है ये। इन्होंने मेंटेन भी बड़ा अच्छा किया हुआ है। साइड में इसके लॉन है और अंदर ये देखो आप, ये कॉमन सिटिंग एरिया है। इस तरफ डोम्स बने हुए हैं, एसी नॉन एसी दोनों ही हैं। तो मैंने बुक किया था, मुझे पता नहीं था, $7 में मेरे को पड़ा था ये वाला डोम 4 बेड। ठीक है, इसमें पंखे भी लगे हैं, रात को बढ़िया प्लेजेंट वेदर रहता है। इधर किचन भी है अगर आप कुछ खाना वाना बनाना चाहें। इस तरफ भी ओपन सिटिंग एरिया और बाथरूम वगैरह है। सो श्रीलंका में आपका स्वागत है। इस जगह का नाम नेगोम्बो, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि एयरपोर्ट पे उतर के, एयरपोर्ट वैसे कोलंबो का है वो, पर कोलंबो से बाहर पड़ता है। और ये जगह मेरे को ठीक लगी। मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च किया था पहले ही, तो थोड़ा पीसफुल है और एयरपोर्ट से 12-13 किलोमीटर दूर बीच साइड पे काफ़ी शांत और पीसफुल एरिया। तो यहाँ मैंने हॉस्टल बुक कर दिया था। ये है मेन रोड, बीच साइड रोड है। इसके दोनों तरफ सबसे पहले तो यार साफ़ सफाई देखो। और ये बने हुए हैं सारे के सारे होटल, रेस्टोरेंट, रुकने के ठिकाने। और ये है टुक टुक, हमारे ऑटो बोलते हैं, श्रीलंका में इसे टुक टुक बोलते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का ये एक बड़ा ही इजी और बढ़िया साधन है। और मेरे ख्याल सबसे सस्ता भी है, टैक्सी से बहुत सस्ता पड़ता है ये। वो देखो सामने टुक टुक सफारी। अपने जैसे इंडिया में बाइक रेंट पे मिलती है, गाड़ियाँ मिल जाती है, यहाँ पूरे दिन के लिए ये टुक टुक रेंट पे कर सकते हो और जहाँ मर्जी घूमना हो आप घूमो। तो अभी का प्लान है, इस तरफ बीच है, एक 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा बीच वाला एरिया दिखा के फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है। सुबह सुबह अभी बाज़ार खुल रहा है, इस तरीके की सुपर मार्केट्स बनी हुई हैं, आपको कुछ चीज़ें लेनी हो। और इधर है रेलवे स्टेशन और उससे पहले ये स्ट्रीट है, सामने ही बीच है। और सुबह सुबह ये जनाब लेके आए हैं, क्या चीज़ है ये देखो, मटेरियल केकड़े बोलते हैं अंग्रेज़ी में, शायद इनको प्रॉन्स बोलते हैं। हम वेजिटेरियन है, सी फूड का ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो चलो समंदर किनारा देखते हैं। आई एम गुड। ये बीच का एरिया, यहाँ के बीच की, हाँ सॉरी, नो, नाउ आई एम लिविंग फॉर कैंडी। या व्हेन आई रिटर्न
Yeah. Then I will spend maybe a couple of days here, and then I will go to the what is the lagoon safari? They have the Monkey Island, Jesus Island, very different islands out there. Very beautiful place. They have a lot of monkeys. Monkey Island mean Hanumanji Island. Yeah. Huh? Okay. Jesus Island तो डच आए उन्होंने बना दिया. Yeah. Good, good. How far is this monkey They and have the the island? 2-3 kilometers, 4 kilometers like that there. We are starting in the beach here. We are going to the beach. They have the nice snorkeling area. Okay. We can around looking there if you like. You can swim in or snorkeling. After next year, we are going to the lagoon. So how much time does it take? There's all 1.5 hour, Okay. maybe 2 hours like that. 2 hours. So and what do you charge for Normally, I will charge in one person and $25. one person? $25. So okay, for maybe for us 2000 Indian rupees, right? Sri Lankan how much? 6,000? $25 and 7,500 7,500 Sri Lankan. Sri Lankan rupees. Okay. So when I return, then I will Yeah. come here. Thank you. ओके तो भाई साहब यहाँ पर भी है थोड़ा वो बोटिंग वाला, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका के आसपास ना बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स ऐसे बने हुए हैं जो हमको नॉर्मली मैप में ऐसे दिखते नहीं है, जूम वगैरह करते हैं काफ़ी तब दिखते हैं. और यहाँ का जो बीच एरिया है, कल शाम को मैंने देखा जहाँ पर जिस टाइम पीक आवर्स होते हैं सनसेट के आसपास, तो तब मेरे को बहुत बढ़िया लगा यहाँ का, क्योंकि ये अपने इंडिया में जो गोवा है वहाँ की तरह नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही किनारे तक शैक्स बिछी पड़ी हैं, भीड़ ही भीड़ है और होटल वालों ने तंबू लगा लगा के लोगों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है. ये काम नहीं है यहाँ पर. ये जो आप देख रहे हैं वहाँ से आगे वो लोग नहीं आ सकते. उसके बाद पूरा बीच खाली है, सिर्फ कुर्सियाँ वगैरह जो भी है वहीं तक लगी मिलेंगी आपको. और पूरी की पूरी देखो एकदम गोल्डन सैंड है और इस पे शाम को आपको लोग मिलेंगे. ज़्यादातर फॉरेनर्स इधर आते हैं, लोकल भी आते हैं. और ये भी नहीं है कि रेडियाँ लगी है और हैं, सिर्फ लोगों का यहाँ पर रहने का है. अपनी चादर ले आते हैं, कोई बिछा के बैठते हैं. और ये कुछ एक भाई बोटिंग वाले हैं, इनमें कुछ मछुआरे हैं और कुछ एक वो भाई मिला जैसे वो वाले हैं. यहाँ से सनसेट बड़ा प्यारा दिखता है और ये इतना खुला बीच है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि लोग वो स्विम करते हैं, रनिंग करते हैं. ये जो नारियल के तो देख रहे हैं आप, ये समुद्र के पानी में उसके साथ बह के आते हैं. हेलो. From India? यस. Which part India? हरियाणा. Haryana. I've been Chennai. चेन्नई. Yeah, Tamil Nadu. तमिलनाडु. या दैट इज क्लोज टू यू. Yeah. I've been there 2008, Chennai, Kodaikanal, Velankanni, Bangalore. Okay, good, good. Come to India sometime in Haryana. If you come to India, you will love it Yeah. because you will I love see Indian music also. Indian movies. Movie and Indian music. Music. Rahman, my favorite. Okay, you know, you understand Hindi? Thoda malum. Thoda thoda. Because I am singing in the movie song very well. Part-time job singing. okay, so you sing in the restaurant in the evening? Some wedding parties, some birthday parties. Okay, which is your favorite song you sing? My favorite song is Salman Khan song. Oh, जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. Okay, you That song. And तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का भी इरादा है और एक वादा है जानम. तू न भी हम मिले हमसे माना के कहना अपना प्यार. Oh mere yaar. Okay, you are very good at Hindi. Yeah. So you understand songs only. Yeah, songs. Talking But if we talk in Hindi, you can थोड़ा थोड़ा स्लोली हो जाएगा. तो बीच काफ़ी साफ़ सुथरा है, एकदम गोल्डन सैंड है. और यहाँ ये इस तरफ थोड़ा बहुत ये जाली वाली और ये नारियल के वो देख रहे हैं, ये आता है बीच की जो लहरों के साथ बह के. अदरवाइज़ बाकी बीच साफ़ सुथरा एकदम.
और यहाँ स्विमिंग करते हैं लोग, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, बैठ के आराम करते हैं। इसके साथ साथ अच्छी बात शाम को लगी मेरे को कि इस तरफ वॉलीबॉल के और फुटबॉल के लिए वो स्पेस बना हुआ है, और लोकल और फॉरेनर सारे मिलके काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ से खूब आगे तक फैला हुआ है ये बीच। बीच के एक कॉर्नर में ये एक स्पेस है जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉकेट्स, ये है कुछ चाय फास्ट फूड की स्टॉल्स, और एरिया भी काफ़ी साफ़ सुथरा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ तक गाड़ियाँ आती है, पार्किंग है, और इस तरफ ये इनमें जो भी कचरा होता है उसको जमा करके रखते हैं और सुबह सुबह सारा निकाल देते हैं। छोटा सा देश है, देखो कितनी बढ़िया मैनेजमेंट है इनकी। ये है श्रीलंका की शान की सवारी, और अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, तो इसमें 450 श्रीलंका के अपने मान लो 130 रुपये, आई थिंक मोटा मोटी 150 के आसपास मान लो। ये है नेगोम्बो का रेलवे स्टेशन। अभी गया मैं, टिकट काउंटर ओपन ही नहीं है, तो मैं कहा चलो थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। 10 बजने में भी है 5-7 मिनट, और मेरी ट्रेन है आई थिंक 10:30 की। यहाँ से पहले कोलंबो जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से आगे की है। मैं ये सोच के आया था कि साउथ के नज़दीक लगता है तो साउथ इंडियन फूड इजीली मिल जाएगा, पर अभी 2 दिन हो गए हैं। नेगोम्बो में तो मुझे इतना फ्रीक्वेंट नहीं दिख रहा, फ्रीक्वेंट क्या कभी दिखा ही नहीं कहीं पर। उस तरफ जहाँ रुका था उधर सारे के सारे जो रेस्टोरेंट थे वो फॉरेनर फोकस थे। उनमें कोई इटालियन है, कोई स्विस फूड है, कोई और तरीके का, या फिर सी फूड टाइप। एक होटल मिला था ढूंढ ढांड के जहाँ पर मेरे को तंदूरी रोटी, पनीर, लस्सी मिल गई थी। यहाँ पर भी चलो देखते हैं आगे अगले कुछ दिनों में श्रीलंका में फूड का कैसा रहता है। हाँ ना, दिस वन ओनली, वन दिस वन, दाल वड़ा, मेदू वड़ा, आलू वड़ा। नो, 1 दाल वड़ा, 1 मेदू वड़ा, सांभर। सांभर को बनाओ। तो यहाँ एक पूछताछ के एक होटल मिला है जिसमें ये 3 तरह के वड़े हैं। इसको मेदू वड़ा बोलते हैं, ये आलू वड़ा है, वो दाल वड़ा है। ये दोनों मैंने पहले खाए भी हुए हैं। ये वाला तो वो बीच में आलू डाल कर वो उस टाइप का है। सांभर, चटनी, थैंक यू। ग्रीन चटनी, रेड चटनी, ग्रीन चिली, रेड चिली। वेरी स्पाइसी, दिस इज स्पाइसी, नॉर्मल स्पाइसी। दिस वन ओके। ये देखो पुराना सिस्टम, जो टिकट निकलती है 100 रुपये की यहाँ से कोलंबो की, और ये मशीन है, इसमें से निकालते हैं। ये कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, ये टिकट खिड़की, और ये 10 बजे मेरे ख्याल खुलती है। छोटा सा प्लेटफॉर्म है नेगोम्बो का, और यहाँ से अभी आएगी 5 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2। ओके देयर सी कितना सिंपल, साफ़ सुथरा, ब्यूटीफुल स्टेशन है। 2 उस तरफ है भाई, तो आई हैव टू, हाँ सीढ़ियाँ बना रखी है, अपनी तरह नहीं है भाई बीच में से कूद के चले जाओ। जा भी सकते हैं पर रूल रेगुलेशन है वो थोड़ा फॉलो भी करने चाहिए, और इन्होंने ये ब्रिज बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आप इस्तेमाल करें। कैंडी की ट्रेन नहीं मिलेगी अभी। इन्होंने बताया कि कैंडी का जो ट्रैक रूट है उस पर पटरी का मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए अभी फंक्शनल नहीं है। मे भी कुछ दिन लगे, तो यहाँ से कोलंबो जाना पड़ेगा और वहाँ से बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका में ट्रैवल का सबसे चीपेस्ट मोड है बस या ट्रेन। टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। इस तरफ से आएगी ट्रेन,
और स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी लग रही है और सुंदर भी लग रही है भाई। දෙවන වේදිකාවේ නවත්වා ඇති අලාවත සිට කොළඹ කොටුව දක්වා දාමනය වන මන්ද ये है कोलंबो का 4th रेलवे स्टेशन। आई थिंक लास्ट स्पॉट था। यहाँ से अब जाना है इधर बाहर निकल के बस स्टैंड की तरफ। रेलवे स्टेशन देख के लग रहा है बहुत पुराना, 100 साल के आसपास का तो अंदाज़ा है मुझे, क्योंकि इंडिया में भी पुराने से पुराने रेलवे स्टेशन हैं, उनकी जो तस्वीर है वो सारी बदल चुकी है। पर यहाँ पे देखो आप, ये जो ब्रिज है, छतें हैं और इस तरफ बैठने का जो इंतज़ाम है, और पूरी की पूरी बिल्डिंग, इवन ट्रेन जो है ये भी काफ़ी पुरानी है। और ट्रेन के अंदर क्या है कि स्लीपर वाला या अलग अलग कोचेज़ वाला काम नहीं है। और ये कोलंबो के मेन स्टेशंस में से एक है, उसके बावजूद कोई शोर शराबा नहीं है। यहाँ पर रेस्ट रूम है, कैंटीन है, और इसमें बैठ के चाय पियो, खाना खाओ, रेस्ट करो। और ये नमकीन मिल रही है। हेलो सर। ये स्टेशन के बाहर का सीन, इस तरफ टुक टुक और टैक्सी, इस तरफ है मेन रोड। मेन रोड पे ही चलते हैं। यहाँ जो कोलंबो का सेंट्रल बस स्टैंड है वो नज़दीक ही है, वहाँ पे मिलेगी अपने को कैंडी की बस। कमाल है यार, रेलवे स्टेशन के बाहर भी मेरे को ऐसे रेडी वगैरह नहीं दिख रही है। इस तरफ ही होटल के खाने के, और इधर लाइन में ये खड़े हैं रिक्शे वाले। वाह यार ऐसा नज़ारा है यार। रेलवे स्टेशन के बाहर इंडिया में आप निकलो, आपको बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि यार कहाँ पहुँच गए। चारों तरफ आवाज़ें ही आवाज़ें, और ऐसे लाइन में ऑटो कभी खड़े नहीं मिलेंगे कि रोड खाली छोड़ दे। ये डिसिप्लिन यार, देखो कितनी कमाल की चीज़ है ना, कि रोड पे खाली पैदल लोगों को चलने के लिए भी स्पेस है, और बसें भी अपना रुक रही हैं और चल रही है सीधा। कमाल यार। देखो इंडिया में रेलवे स्टेशन छोड़ो, आप कहीं पर भी इस तरह डिसिप्लिन के साथ ऑटो रिक्शा वाले खड़े हुए देखें तो मुझे ज़रूर बताना, वो जगह भी मैं विज़िट करना चाहूँगा। ये मेन रोड इस तरफ। यहाँ मैंने सोचा बसें देख के कि क्या पता यहीं से मिल जाए बस, पर यहाँ से बस स्टेशन जाना पड़ेगा। 400 मीटर है इस तरफ सामने। चलो 5 मिनट दूर है। पर यार कोलंबो का सिस्टम मेरे को अभी तक तो काफ़ी अच्छा लगा। कोलंबो क्या, श्रीलंका में इससे पहले भी जो सुबह था जिस टाउन में, बढ़िया फुटपाथ बने हुए हैं, साफ़ सुथरे। और यहाँ के बस स्टैंड की एक
कमाल चीज़ दिखाता हूँ आपको। अपने तरफ एक कोने में एक बड़ा हॉल जैसा होता है जिसके अंदर ऐसे बैक कर करके बसेस लगी होती है अलग अलग जगहों के लिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ का सीन देखो, बीच में ऐसे लाइंस में बसेस हैं और फिर इस तरीके के पतले पतले वो बने हुए हैं गलियारे, जिसके अंदर अलग अलग रूट्स की बसें हैं। वो 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। यहाँ से बस सर्विस टू कैंडी एंड कुरुनेगाला। तो चलो वो छोड़ो, हमें जाना है कैंडी में। नॉर्मल, सेमी लग्जरी, अच्छा ये सीन भी है, चल के देखते हैं। तो ये सिस्टम बढ़िया है, देखो इसमें बैठे रहते हैं लोग, चेयर्स लगी हैं और इस तरफ आगे सारी बसेस खड़ती हैं और यहाँ से एंट्री होती है। चिल्ला यहाँ भी रहे हैं बस के लिए। यहाँ पे कैंडी की ये वाली है एसी बस। एसी बस के अंदर मैं नहीं बैठूँगा, मुझे दिक्कत होती है क्योंकि वॉमिटिंग की, और बिल्कुल चारों तरफ से बंद होती है, थोड़ी सफोकेशन होती है हमेशा ही। और ये है नॉर्मल बस। नॉर्मल बस का कैंडी का किराया है 400 रुपये और इसका है 750। तो 400-750 को ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर इसमें क्या है कि थोड़ा हवा लगेगी, सांस आती रहेगी। अब जिसको ये दिक्कत ना हो वो एसी वाली बस में बैठे, और अपने लिए ये वाली बढ़िया है। बस चल पड़ी अपनी। अभी कोलंबो से बाहर निकलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। श्रीलंका की कैपिटल है, सबसे बड़ा सिटी है, और यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है कि ट्रैफिक जो है उतना ज़्यादा नहीं है। एक तो छोटा देश है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए भी शहरों में भी इंडिया जितना क्राउड नहीं मिलेगा। यहाँ से भाई बता रहा है 4 घंटे की जर्नी है। 1 बजे अभी बस चली है, 5 बजे शाम के कैंडी पहुँचेगी। कैंडी श्रीलंका के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और यहाँ से 100 किलोमीटर होना चाहिए। कैंडी पहुंचने वाले हैं, 5-6 किलोमीटर और है। और नज़ारे देखो यार, पूरा रास्ता इतना ज़बरदस्त था ना, इतनी हरियाली थी, बीच बीच में छोटी छोटी स्ट्रीम्स ऐसी। कैंडी सिटी पहुंच गया हूँ मैं 5 बजे से 10-1 मिनट पहले ही। यही आइडिया था कि 5 बजे पहुंच जाएगी। और ये शहर भी काफ़ी खूबसूरत, साफ़ सुथरा लग रहा है। यहाँ से अब मेरा हॉस्टल है थोड़ा आगे 5-6 किलोमीटर, तो वहाँ के लिए पूछा था, वो भाई बोला कि दूसरी बस मिल जाएगी आपको। तो थोड़ा आगे चल के वहाँ रुक के फिर वहाँ से देखते हैं। कैंडी श्रीलंका का हार्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि ठीक बीचों बीच बसा हुआ है श्रीलंका के, और 500 मीटर का एल्टीट्यूड है, फिर भी चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उस सामने वाली रोड पर बसें लगती है, वहाँ बस से उतर के मैं गलियों में टहलते हुए
इधर आया हूँ, ये पूरा का पूरा बाज़ार एरिया है, तो आई थॉट कि थोड़ी देर टहलते हैं बाज़ार में, देखते हैं यहाँ का मार्केट स्पेस कैसा होता है। और 4 घंटे हो गए बैठे बैठे, हल्की फुल्की भूख लग गई है। 5 साढ़े 5 का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा के चला जाए, क्योंकि उस तरफ पता नहीं कैसा एरिया होगा। और यहाँ बड़ा बाज़ार है तो कुछ और वैरायटी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। और यहाँ भाई 2 दिन हुए मुझे श्रीलंका में। एक बात कहनी पड़ेगी कि इनका जो छोटा टाउन हो या बड़ा शहर हो, उसमें इन्होंने इतना सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इतनी साफ़ सुथरी फुटपाथ पैदल लोगों के लिए, और फिर रोड के ऊपर पार्किंग का भी जो है रूल्स वो सारे फॉलो करते हैं, चाहे ऑटो वाले हैं या फिर गाड़ी वाले या कोई भी हो। अननेसेसरी जाम की सिचुएशन नहीं आती, इतना मेंटेन ज़रूर किया हुआ इन्होंने। गूगल का थोड़ा फ़ायदा तो है, इस तरीके की नई जगह पे आप 5 मिनट बैठ के मैप में सर्च करो, जूम कर करके तो काम की चीज़ मिल जाती है। वैसे ही मेरे को यहाँ एक मद्रास किचन लिखा हुआ दिखा, तो चलते चलते मैं आया, और इसके अंदर अपने को साउथ इंडियन खाना मिलेगा बढ़िया। डोसा है, वड़ा है, सांभर है, सब। ये किचन है काफ़ी पुराना ट्रेडिशनल, ये जनाब चलाते हैं इसको। आते ही इन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कल आप वर्ल्ड कप जीत गए। और ये अपना डोसा, साथ में छोले, चटनी और सांभर। मतलब श्रीलंका में डोसा के साथ में छोले भी देते हैं। डोसा खा के मज़ा आ गया भाई। इतना हैवी था, पूरा खाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक पूरा का पूरा प्योरली जो है चावल का आटा यूज़ करते हैं, और काफ़ी थिक होता है उसका जो बेस होता है जिसमें मसाला समेटते हैं वो। साइज़ भी बड़ा था पर टेस्टी था काफ़ी। 450 आई थिंक इंडिया का 120 रुपये का पड़ा है। अभी देखते हैं यहाँ से हॉस्टल का जो कोई साधन। कई देर से मैं ढूंढ रहा था डोसा खाने के बाद कि कोई ऑटो वाला मिले। 1-2 से बातचीत की, वो एरिया नहीं जानते थे, 1-2 को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं थोड़ा पैदल ही चलने लगा। ये भाई ऑटो रोक के खड़े थे, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने मैप में देख के बोला कि वो एरिया मैं जानता हूँ और मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। और यहाँ पे मीटर का सिस्टम चलता है श्रीलंका का, 1 किलोमीटर 100 रुपये के हिसाब से। ये बोले 500 रुपये में मैं आपको छोड़ दूँगा। और फिर जब इन्होंने पूछा कि आप कहाँ से, मैं कहा इंडिया से, तो हम अंग्रेज़ी में बात करें तो बोला आपका हिंदी नहीं आता। तो मैं हैरान हुआ कि यहाँ पे पहला बंदा मिला है जो हिंदी में बातचीत के लिए खुद बोल रहे हैं मेरे को। तो फिर हमने कहा हाँ, मैं कहा आता है ठीक है, आपको भी ये बोला हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं बातचीत जैसा। तो अभी भाई अपने को छोड़ के आएंगे हॉस्टल। और पीछे 1-2 बंदों से पूछा था मैंने, किसी के साथ कम्युनिकेशन करवा के, वो देख के ऐसे कि अंग्रेज़ी बोल रहा है, वो मांग रहे थे 1500। मैंने कहा यार इतना तो दूर भी नहीं है, 4-5 किलोमीटर है। तो भाई आपको हिंदी आता है सही? हाँ आता है। ओके, कैसे सीखा आपने? क्या कैसा सीखा? मेरा दुबई में काम किया था 3 साल। अच्छा। मेरा दोस्त आदमी और पूरा आदमी दोस्त है, मैं इंचार्ज के लिए काम किया था। अच्छा। मेरा स्टाफ पूरा इंडिया, केरला, मुंबई, पाकिस्तान, पठानी भी है। हाँ, पर लैंग्वेज तो वो भी ओ ये हिंदी में बात करता है, वही के लिए हिंदी मालूम है ना। मैं हिंदी मालूम है, मलयालम मालूम है, उसके बाद तमिल मालूम है। मेरा लैंग्वेज इधर तमिल है। आपका यहाँ तमिल है? हाँ तमिल।
कल शाम को वो भाई मेरे को यहाँ छोड़ के गया हॉस्टल में, और यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, थकान थी, तो आते ही मैं अपना कमरा लिया क्या, वो बुक ऑलरेडी मैंने कर रखा था, और सामान रख के नहा धो के सो गया, क्योंकि पूरे दिन का ट्रैवल था और काफ़ी मैं थका हुआ था। जगह बहुत ही खूबसूरत है ये, एक चारों तरफ बढ़िया नेचुरल सराउंडिंग के बीच में एक फैमिली है जिन्होंने घर का एक पोर्शन जो है वो एक हॉस्टल के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। तो मेरे जैसे जो ट्रैवलर्स आते हैं कोई, उनके लिए डोम्स भी है, रूम्स भी है। तो ये स्पेस देखते हैं पहले, उसके बाद इस टूर के बारे में बाकी चर्चा करते हैं। ये एंट्री गेट है इनका, और यहाँ आपको नेचर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी स्पेस है इनके पास, सारा का सारा इन्होंने ना हरियाली से भर रखा है। ये देखो कितना प्यारा छोटा पॉन्ड बना रखा है इसके अंदर, ये प्लांट्स लगे हैं, वाटर प्लांट्स हैं, और ये एक पाइप से पानी का इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। ये इनका एक टुक इन्होंने रखा हुआ है कि अगर कोई आता है ट्रैवलर, उनको अगर पूरा कैंडी सिटी का टूर करना हो तो उसके लिए इस बारे में भी बात करेंगे। और ये इनका आशियाना है। इधर भी तरह तरह के पेड़ लगे हैं, केला है, कटहल है, और भी फ्रूट्स हैं। और ये वाला देखो, इस पे तो लंबी लंबी है। और ये छोटा सा लॉन, यहाँ पर आराम से बैठिए इन प्लांट्स के बीच। बहुत ही सुंदर जगह यार। मैंने 3 दिन के लिए बुक किया है, मुझे लग रहा है मैं 1-2 दिन एक्सटेंड करूँगा यहाँ पर। तो इतनी शांति है। वैसे तो श्रीलंका पूरा ही सुंदर है, और ये इस तरफ भी स्पेस है लॉन का। एंड अब देखते हैं अंदर से इनका आशियाना। ये कॉमन स्पेस, आप अंदर भी बैठ सकते हैं, और इधर किताबें हैं इनकी, पढ़ें तो आप। ये बड़ी सुंदर लगी मेरे को। अंदर इन्होंने ये थोड़ा ओपन तो नहीं है, पर इसके ऊपर कुछ एक छत तो है जिससे कि थोड़ी सी रोशनी आती है। इधर डॉर्मेट्री है, मैंने बुक किया था। फिर ये बोले कि यहाँ 2 बंदे ऑलरेडी रह रहे हैं और वो खर्राटे मारते हैं बड़े, अगर आप चाहो तो रूम देख सकते हैं। तो फिर इन्होंने मेरे को इधर एक रूम दिखाया। अकेले बंदे के लिए ये सही है एकदम। छोटा सा कमरा है ये देखो, और इसके अंदर ही अपना बाथरूम है। डॉर्मेट्री मैंने बुक किया था क्योंकि मेरे को सबसे सस्ता वही पड़ रहा था। असल में फ़्लाइट से उतरते ही पहले दिन जहाँ पर मैं गया था नेगोम्बो, वहाँ वो एरिया बहुत महंगा है भाई, सच में। खाना भी उधर और रहना भी। पर चलो, एक रात मैंने वहाँ बिताई, और अगले दिन फिर मैं यहाँ का बुक करके निकल गया। यहाँ का क्या सीन है कि मेरे को 3 दिन के लिए ये 2500 श्रीलंकन रुपीज़, मतलब इंडिया का आप 700 रुपये मानो, वो पड़ा था। तो आके मैंने देखा और इन्होंने मेरे को रूम दिखाया, बोला आपको 3 दिन के लिए वो रूम हम 4000 में दे देंगे, मतलब कि इंडियन 1200 रुपये में। 400 रुपये पर डे पड़ा। मैंने कहा ठीक है, अपना पर्सनल स्पेस है और सामान वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने वो कर लिया। और आप में से कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि गोवा का क्या हुआ, आपने प्लान एकदम से चेंज क्यों किया। तो गोवा में यार, जब इंसान, मेनली बात है कि कहीं भी हम जाते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, और अगर आपका ख़राब हो जाए कहीं पे ना, फिर वहाँ मूड ख़राब हो जाता है। तो वहाँ यही हुआ कि अरम्बोल बीच पे मैं सनसेट के टाइम थोड़ा ड्रोन शॉट ले रहा था। पुलिस वाले घूम रहे थे, बिना मतलब आए और ड्रोन ले गए कि ये आपको ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, यहाँ पर आप नहीं उड़ा सकते, आपको ड्रोन नहीं मिलेगा, या तो आप फ़ाइन भरो या आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे से 1 लाख फ़ाइन लगे। मैं कहा भाई इतना तो ड्रोन ही नहीं है। पहली बात, मैं ऐसी कोई जगह पे नहीं उड़ा रहा, और दूसरी बात ये, मेरा ड्रोन भी एकदम नैनो ड्रोन है, 250 ग्राम से कम की कैटेगरी में। तो इसके लिए ना आपको कोई लाइसेंस चाहिए, ना कोई फालतू की इस तरीके की कहीं जाने की परमिशन चाहिए, है ना। इसकी उड़ाने की हाइट की भी लिमिट है अपने आप में, ये 120 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है।
और मगर नहीं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते भाई। उनको स्कूटी वाला फंस जाए, उनको चाहे बीच पे कोई बेचारा माला बेचता हुआ फंस जाए, उनको फ्लाईओवर पे ऐसे ही कोई खड़े हुए 2 लोग मिल जाएं, कोई भी हो, खासकर अगर आप टूरिस्ट हो तो आपसे पैसे लिए बिना वो नहीं छोड़ेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लो। तो वही हुआ, 1.5-2 घंटा मेरा बर्बाद किया और 5,000 रुपये लेके उसके बाद उन्होंने ड्रोन छोड़ा। तो बस वहीं से मूड अपना हो गया ख़राब। मैंने कहा भाड़ में जाए गोवा, नई जगह चलते हैं कोई बढ़िया। इससे अच्छा तो फिर एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि श्रीलंका जाओ यार आप, वो बहुत सुंदर है। तो मैं यहाँ पे आ गया और जेन्युइनली श्रीलंका ब्यूटीफुल है। अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट। कैंडी पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ, और यहाँ से अगले 15-20 दिन श्रीलंका को देखते हैं। अलग अलग इलाके, यहाँ के अलग अलग नज़ारे, यहाँ का कल्चर, यहाँ की नेचर, यहाँ के नेशनल पार्क्स, बीचेस, सब कुछ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।